नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टैल्क पर, जहां पर हम हमेशा की तरह जानने वाले हैं 50 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। तो वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सिर्फ 10 मिनट में 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरों को। डिजिटल लेन देन से गदगद हुए प्रधानमंत्री मोदी, बोले 7 साल में 19 गुना हुई बढ़ोतरी। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए कोरोना के 12,516 नए मामले, 501 लोगों की गई जान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत काशी में सियासी मंथन से खुलेगा लोक भवन के पंचम तल का दरवाजा, पिछले 3 चुनावों से अलग होगा शाह का चक्रव्यूह। कश्मीर में 1990 जैसे हालात, आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा अब 14 साल बाद फिर से बीएसएफ के हवाले। लखीमपुर मामले में एसआईटी जांच की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सुझाए 2 नाम, सोमवार तक लेना होगा फैसला। टीम इंडिया के न्यूजीलैंड दौरे के कार्यक्रम का ऐलान, विश्व कप से पहले भारतीय खिलाड़ी देंगे तैयारी को अंजाम। नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी, 6 करोड़ 47 लाख लोगों के पीएफ खातों में पहुंचा ब्याज का पैसा। बिहार के मखाना को जल्द मिलेगा जीआई टैग, निर्यात में आएगी तेजी और किसानों के आएंगे अच्छे दिन। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने फूंका चुनावी बिगुल, 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी, सभी मौजूदा विधायकों को मिला मौका। गुजरात में सड़क पर खराब पड़े वाहन में ट्रक और लग्जरी बस ने मारी जोरदार टक्कर, बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की मौत। नरेंद्र गिरी डेथ केस में सीबीआई को मिली एक ऑडियो क्लिप, आनंद गिरी की आवाज होने पर है शक, वॉइस सैंपल के लिए कोर्ट से मांगी अनुमति। भारतीय डाक विभाग को 3114 नए पोस्ट ऑफिस खोलने की मिली केंद्र की मंजूरी, बीमा क्षेत्र की निजी कंपनी से करार। उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश को साधने की कवायद, प्रधानमंत्री की रैली से आदिवासी इलाकों की 82 सीटों पर नजर। राजस्थान में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, जुर्माना राशि को बताया अपर्याप्त। तमिलनाडु में आफत की बारिश जारी, 14 लोगों की मौत, बिजली भी ठप और भूख प्यास से लोग हैं बेहाल। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, बोले हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग, इन्होंने फैलाई नफरत। कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों की याद में तेलंगाना के गांव में बनाया गया देश का पहला स्मारक। आजादी के 100 साल पूरा होने पर भारत शीर्ष देशों में होगा, अपनी उपलब्धियों के लिए होगी दुनिया में पहचान, बोले एनएसए अजीत डोभाल। नियमों का उल्लंघन करने पर एनबीसीसी पर दिल्ली सरकार ने लगाया 5 लाख रुपए का जुर्माना, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की रीढ़ की हड्डी की हुई सर्जरी के बाद लाया गया वार्ड में, डॉक्टरों ने हालत को बताया स्थिर। कोरोना महामारी के दौरान देश में 500% बढ़े साइबर क्राइम के मामले, आईटी एक्ट में अब संशोधन की जरूरत, बोले जनरल बिपिन रावत। बहरीन में स्वदेशी कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, अब तक 97 देशों में इस्तेमाल को मिली हरी झंडी। छठ पर्व पर बेरोजगारी की झांकी के सहारे हमलावर हुए तेजस्वी, कहा अब पर्व पर भी दर्द बयां कर रहे युवा। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 15 नवंबर तक ईडी की हिरासत में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गूंजेगी लड़ाकू विमानों की आवाज, आज एक्सप्रेसवे पर उतरा सेना का हेलीकॉप्टर MI-17। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की हार से नाराज फैंस का फूटा गुस्सा, हसन अली को बताया फिक्सर तो उनकी पत्नी को कहा रो एजेंट। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सेना झुकी, 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार। रूस यूक्रेन में होने वाली है जंग, रूसी राजदूत बोले काला सागर में टकराव रोकना मुश्किल, यूएस बन सकता है वजह।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला पहुंचे कोलकाता। प्रदेश के मुख्य सचिव के साथ सीमा संबंधी कई मुद्दों को लेकर करेंगे बैठक। तमिलनाडु में महिला इंस्पेक्टर को सीएम एमके स्टालिन ने किया सम्मानित। बेहोश आदमी को कंधे पर उठाकर पहुंचाया था अस्पताल। एक और सरकारी एफएसएनएल कंपनी बेचने की तैयारी में सरकार। विनिवेश की प्रक्रिया हुई तेज। वहीं चीन के इतिहास में शी जिनपिंग को मजबूत बनाने वाला प्रस्ताव पारित। अब ताइवान पर गड़ाई नजर। वहीं कांग्रेस ने उड़ीसा राज्य में की 6 घंटे की हड़ताल। गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने के साथ गिरफ्तारी की मांग उठाई। सलमान खुर्शीद के बाद अब राशिद अल्वी के बिगड़े बोल। कहा, राम का नाम लेने वाले लोग निशाचर। अभिनेत्री कंगना रनौत पर नवाब मलिक का बड़ा बयान। बोले, कंगना ने ले रखी है ओवरडोज। बीक में मिली आजादी वाले बयान पर एनसीपी नेता ने साधा निशाना। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। बैंक अधिकारी करते हैं परेशान। अच्छी नहीं है एटीएम और बैंकिंग सर्विस तो करे शिकायत, तुरंत होगा एक्शन। सीबीडीटी के पूर्व अध्यक्ष पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त। पीपीके रामाचार्युलु की आप विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले मामले में आरोप हुआ तय। वहीं घटिया चाय की आयात और बिक्री को लेकर केंद्र सरकार सख्त। आयातकों के लिए जारी किए नए निर्देश। कक्षा 1 से 10वीं तक पंजाबी बना एक जरूरी सब्जेक्ट। सीएम चन्नी बोले, कानून का उल्लंघन करने पर लगेगा भारी जुर्माना। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल और सचिन पायलट। फेरबदल और यूपी विधानसभा चुनावों पर की चर्चा। बच्चों के कोविड टीकाकरण पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, जल्दबाजी नहीं करना चाहते। H1B वीजा धारकों के जीवन साथियों के लिए खुशखबरी। यूएस अब देगा ऑटोमेटिक वर्क ऑथराइजेशन परमिट। वहीं बम्पर आवक से मक्का किसान परेशान। मंडी में वाहनों के प्रवेश पर लगाई रोक। तुलाई के लिए धक्के खाने को हुए मजबूर। कोविड-19 के खिलाफ 77.8% प्रभावी रही कोवैक्सीन। लेंसेट की स्टडी में खुलासा। भारत बांग्लादेश की सीमा पर मवेशियों की तस्करी। बीएसएफ ने रोका तो जवानों पर किया हमला। फायरिंग में 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए ढेर। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की काली करतूत की खुली पोल। सीआरएस रिपोर्ट में खुलासा। मुल्क में पैदा की अस्थिरता और बढ़ाई अपनी भूमिका। वहीं अब आजम खान की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 मामलों में तय किए आरोप। एलएसी के अपनी तरफ गांव बना रहा चीन। भारतीय क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं, बोले सीडीएस बिपिन रावत। बड़ी खबर, विश्व के 14 बच्चों ने जलवायु संकट के खिलाफ यूएनओ में दायर की याचिका। आपातकाल घोषित करने की मांग। 10वीं की छात्र रिद्धिमा ने संभाला मोर्चा। पूर्व एटीएस ने गिरफ्तार किए 2 मानव तस्कर। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों को फर्जी दस्तावेज से बनाते थे भारतीय। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।